नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शरीर के बारे में बताऊंगा। 4 अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा और 5 कोष के बारे में बताऊंगा। अब ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? ये उपनिषद को समझने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शरीर के बारे में बताऊंगा आपको। शरीर अपना रस, रक्त, रस मतलब जो आहार से चीज बनती है रस, और एक बनता है वेस्ट फॉर्म। वेस्ट फॉर्म तो निकल जाता है, तो जो रस बनता है शरीर में अन्न से, आहार से, उसको बोलते हैं रस। तो शरीर रस से बनता है, रक्त से बनता है, रक्त मतलब ब्लड। उसके बाद मांस से बनता है, मांसपेशियां वगैरह। उसके बाद मेद से बनता है, मेद मतलब लिगामेंट्स, टेंडन्स, फेसिया, ये सब आ जाते हैं उसमें। अस्थि से बनता है, अस्थि मतलब हड्डियों से बनता है। और एक मज्जा से बनता है, मज्जा मतलब बोन मैरो। आयुर्वेद में बोन मैरो और अस्थि को अलग अलग माना गया है। और सबसे लास्ट चीज होती है शुक्र। शुक्र से बनता है, जिसको अपन सीमेन बोलते हैं, और इसको अपन तेज भी बोलते हैं। जो शरीर में अपने तेज होता है उसको भी हम शुक्र बोलते हैं। तो ये शरीर है। और शरीर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमारी शारीरिक उन्नति को दर्शाता है, और यह अनन्नमय कोष में आता है। मैं आगे कोष बताऊंगा, तो कोष के बारे में उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो स्थूल शरीर जिसका अच्छा हो जाता है, जैसे राम मूर्ति जी थे अपने जाने माने पहलवान, तो उनका स्थूल शरीर अच्छा किया था उन्होंने। तो ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए तीनों शरीर अच्छे होने चाहिए अपने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये था स्थूल शरीर। जो अपन को दिखता है शरीर, वो स्थूल शरीर है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 17 वस्तुएं हैं, जिसमें मैं एक वस्तु छोड़ रहा हूं जो प्रकृति के मूल रूप में भी आते हैं, जिसको अहंकार बोलते हैं। वो भी काउंट होता है प्रकृति के मूल रूप में। लेकिन सूक्ष्म शरीर, अभी मैं शरीर की बात कर रहा हूं, तो 17 चीजें हैं। उसमें ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया में कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका है। उसके बाद उसमें सूक्ष्म विषय तन्मात्राएं होती है। तन्मात्राएं मतलब जिनसे ज्ञानेंद्रिया जिस फॉर्म में ग्रहण करती है, जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये तन्मात्राएं हैं। इसके बाद प्राण होते हैं। प्राण 10 होते हैं, मेन 5 होते हैं, फिर उनमें विभाग हो जाता है उनका। तो ये कई जगह 5 आता है, कई जगह 10 आता है, और कई जगह 12 भी आता है। ये विषय के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद इसमें एक मन होता है, एक बुद्धि होती है। तो ये था सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मानसिक उन्नति के लिए जरूरी है। और सूक्ष्म शरीर के अंडर 3 कोष आते हैं, जो मैं अभी आगे और बताऊंगा। 3 कोष, प्राणमय कोष आता है, एक मनोन्मय कोष आता है, मनोमय कोष, और एक विज्ञानमय कोष आता है। फिर तो ये मैंने 2 बताए। एक तो स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में हमारी कर्मेंद्रिय आती है। कर्मेंद्रिय जैसे हाथ, पाँव, उसके बाद गुदा, गुदा मतलब एनल कैनाल, उसके बाद उपसत, ये सब कर्मेंद्रिया है हमारी। उसके बाद कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का बीज रूपी होता है, तो इसको अपन कारण शरीर बोलते हैं। और ये हमारी आत्मिक उन्नति में हेल्प करता है। और इसमें आनंदमय कोष में, इसी शरीर में जागृति होती है, अनुभूति होती है। तो ये 3 शरीर के पार्ट मैंने बताया आपको, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब मैं आपको कोष के बारे में बताऊंगा। कोष होते हैं 5। एक होता है अनन्नमय कोष। अनन्नमय कोष स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, और जिसका पोषण अन्न से होता है, ये है अनन्नमय कोष। उसके बाद प्राणमय कोष। प्राणमय कोष में 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय आ जाती हैं, जिससे शरीर में चेतना का संचार होता है। तो ये प्राणमय कोष है। प्राणमय कोष से में कारण शरीर में चेतना का एहसास होता है हमें, और प्राण ही तो है जो हमें जीवित रखते हैं। उसके बाद मनोन्मय कोष। मनोन्मय कोष में मन और 5 ज्ञानेंद्रिय आती है।
इसमें इसका क्या वैल्यू होती है इस कोष की? ये वैल्यू का काम होता है संकल्प करना, विकल्प करना, और या फिर इच्छाएं उठना, ये सब इस कोष में होता है। उसके बाद एक होता है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में क्या होता है? बुद्धि होती है और 5 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया होती हैं। तो ये जो विज्ञानमय कोष है ये निश्चय करने वाला उपकरण होता है, तो ये हमसे निश्चय करवाता है। इसके बाद आनंदमय कोष। आनंदमय कोष क्या है? यही कोष कारण शरीर है और इसकी अनुभूति आनंद भोग काल में होती है, और इससे अपन को क्या है? प्रिय, मोद, प्रमोद, वृत्ति वाला है। ये क्या है? प्रिय, मोद, प्रमोद, वृत्ति वाला है। तो ये हो गया आनंदमय कोष। अब ये जितने भी मैंने कोष बताए आपको 5, इन सबको जो चलाने वाला है वो आत्मा है, जीवात्मा है। इसके बाद अब मैं आ गया अवस्थाओं में। अब मैंने कोष बता दिया आपको, शरीर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा अवस्थाओं के बारे में। एक होती है जागृत अवस्था, जब अपन जाग रहे हैं, अपन कर्म कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। एक होती है स्वप्न अवस्था, जब अपन स्वप्न देखते हैं। एक होती है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था मतलब बेहोशी की अवस्था। इस अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया ये विश्राम करती है, तो केवल कारण शरीर काम करता है इसमें, सुसुप्ति अवस्था में। तुरीयावस्था ये है चौथी अवस्था। तुरीयावस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है और इसमें ना ही जागृति होती, ना ही स्वप्न देखता आदमी, और ना ही सुषुप्त रहता। ये अलग ही अवस्था है, और ये इस अवस्था में आत्मा का बोध होता है। तो तुरीय अवस्था में आनंद की भी अनुभूति होती है, ये आत्मा का बोध होता है, और यही अवस्था है जो जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो 4 अवस्थाएं मैंने बता दी आपको, ये जरूरी है। तुरीय अवस्था में हम आत्मा को जानते हैं, और ये सब वही चीजें हैं जैसे बता रखा है कि अष्टांग योग से, ईश्वर का ध्यान करने से, अच्छे कर्म करने से, अच्छा ज्ञान अर्जन करने से, ये तुरीय अवस्था तब आती है। अब मैं आपको उपनिषदों के बारे में बताऊंगा। उपनिषद को एकादशोपनिषद भी बोलते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, और उपनिषद का मतलब होता है रहस्यमयी ज्ञान, जो ज्ञान गूढ़ है, जिसको सामान्य तौर पर नहीं बताया जा सकता, तो उसको अपन उपनिषद बोलते हैं। और ये उपनिषद मूलतः वेदों से ही निकले हैं। जो इनमें पहला उपनिषद है ईशोपनिषद, वो तो ईश्वरीय वाणी द्वारा ही दिया गया है। यजुर्वेद का ही अध्याय है, 40वां अध्याय है यजुर्वेद का। यजुर्वेद की काणव शाखा का अंतिम अध्याय है, और यही ईशोपनिषद जो पहला है, 11 में से जो पहला है उसका नाम है ईशोपनिषद। ये ईशोपनिषद ही ईश्वरीय ज्ञान है जो डायरेक्ट ईश्वर से आया है। बाकी के सब ऋषियों द्वारा किए गए हैं, और वो वेदों से ही निकली हुई चीजें हैं। अब कई दार्शनिक हैं जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा है, उपनिषदों की वैल्यू बताई है। तो उनमें एक आता है सोपनहर। सोपनहर ने उपनिषदों को ही जीवन और अंत काल दोनों काल में शांतिदायक समझा है। उसके बाद दारासिक्खो आता है। दारासिक्खो का अपन नाम भी सुना होगा। इसने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था, और इसका भी कहना यही था कि शांति केवल उपनिषदों से ही आती है। फिर पुरानी जो टीकाएं हुई वो शंकराचार्य ने भी की हुई है इसकी। तो अब मैं आपको ईशोपनिषद के बारे में बता रहा हूँ। ईशोपनिषद में मेन मूलतः 5 कर्तव्य बताए गए हैं। 5 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला कर्तव्य क्या है, मतलब मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है केवल। तो इसमें सबसे पहले कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कर्तव्यों के बारे में पहला कर्तव्य ये है, ईश्वर को सर्वव्यापी मानो, सब जगह मानो। अब इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है, जैसे कोई चोर चोरी करता है तो वो रात के अंधेरे में चोरी करेगा और अपने आप को अकेला समझ के फिर चोरी करता है। अगर मान लो चोर ये समझने लग जाएगा कि हाँ मेरे साथ ईश्वर है, वो हमारे कर्मों को देख रहा है, तो फिर वो चोरी करना बंद कर देगा। तो इससे क्राइम रेट भी कम होंगे। तो एक तो ईश्वर सर्वव्यापक है, उससे क्या चीज़ें होंगी, अपराध कम हो जाएंगे, चोरी कम हो जाएंगी और क्राइम कम हो जाएगा। दूसरा, सब जगह मानेंगे अपन। ईश्वर सर्वव्यापक का मतलब सब जगह ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तो हम में
प्रेम भाव बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं। दूसरी कर्तव्य है, जो भी ईश्वर की दी हुई चीजें हैं उनका भोग करो, उनको यूटिलाइज करो, लेकिन उनमें कोई ममता का भाव मत रखो। तो ममता का भाव, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई अध्यापक है, वो उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया अपनी चेयर से, अपने ब्लैक बोर्ड से, और अपने जहाँ पे वो टेबल पे बैठता है वहाँ पे, और अब आ गया रिटायरमेंट का समय। अब रिटायरमेंट के बाद वो फिर से बार बार स्कूल जाता है और डिस्टर्ब करता है सब लोगों को, वही चेयर कुर्सी और बोर्ड के लिए। तो वो एक हद तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में सब लोग कहेंगे कि तो रिटायरमेंट हो गया, अभी डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं, ये सब चीज़ें, तो उससे क्लेश बढ़ते हैं। तो इसलिए जो ईश्वर ने हमें चीज़ें दी गई हैं उनका केवल भोग करो, उसमें ममत्व की भावना मत रखो, उसमें ममता मत रखो, नहीं तो दुख और क्लेशों में ही आदमी पड़ जाता है, सुख दुख क्लेश में पड़ जाता है, और फिर आगे जो हमारा परम धर्म है, मतलब मेन जो काम है मोक्ष की प्राप्ति, वो चीज़ें छूट जाती हैं। तीसरा कर्तव्य है इसमें, किसी के धन की तरफ मत देखो, और देखना तो दूर, इसमें लिखा है कि चेष्टा भी मत करो। तो किसी की चीज़ों पर बुरी नज़र मत रखो, धन पर ये। और दूसरा, न ही किसी की संततता में बाधा पहुंचाओ, ना ही किसी को अशांति पहुंचाओ। ये इसका तीसरा कर्तव्य है। तो कहने का मतलब ये सब कर्तव्य का फॉलो करना पड़ता है, तब जाके तुरीय अवस्था आती है, आनंदमयी अवस्था आती है। तो चौथा जो कर्तव्य है वो है निरंतर कर्म करो और निष्काम कर्म करो। जो मैंने आपको गीता में कर्म योग में बताया था वही सेम चीज़ है। मतलब फल की इच्छा छोड़ दो, और कर्म करने से अगर सुख दुख प्राप्त होता है तो उसकी इच्छा मत रखो, उसकी लालसा मत रखो, योग क्षेम में मत जाओ। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका पहले भी। पांचवा आता है कर्तव्य, आत्मा के विपरीत काम ना करो। तो मन वाणी शरीर से जो आत्मा कहती है शुभ कर्म करना चाहिए वो ही करो। उसके अलावा जिसमें लगता है तुमको कि अशुभ काम हो रहे हैं तो वहाँ पे आत्मा की आवाज़ से रुक जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अच्छे कर्मों में ही आत्मा को लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब मैं आ जाता हूँ इसमें ईशोपनिषद में। तो ये आत्मज्ञान के लिए मैंने कर्तव्यों के बारे में बताया ईशोपनिषद। आज ईशोपनिषद ही कवर कर पाऊंगा मैं, फिर बाकी की वीडियोस में दूसरे उपनिषदों के बारे में बताऊंगा। उसमें ब्रह्मा के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मा के बारे में यह बताया गया है कि वह मन से अधिक वेग वाला है, मतलब मन से भी तेज चलता है। सबसे ज़्यादा तेज चीज़ तो मन ही चलती है, और ब्रह्मा क्या है, मन से भी तेज चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि वो पहले से ही हर जगह पे विद्यमान है, पहुंचा हुआ है। तो इसलिए ईश्वर को मन से भी तेज चलने वाला मानते हैं। दूसरा, तो पहले कर्तव्य बताए मैंने, अब मैं ब्रह्मा के बारे में बता रहा हूँ, और फिर मैं उपासक की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो बताया गया है इस उपनिषद में। तो दूसरी जो ब्रह्मा की खासियत है ईश्वर की, वो ये है कि वह इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिया तो एक देसी वस्तु को ही का ही ज्ञान कर सकती है, लेकिन ईश्वर तो क्या है, सब जगह है, सर्वज्ञ है, मतलब सर्वव्यापक है। तो इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं है। ये तो ध्यान लगाकर, अष्टांग योग लगाकर आत्मा से ही हमें मिल सकती है चीजें। फिर तीसरा इसमें पॉइंट है, वह गति देता है परंतु स्वम गति में नहीं होता। तो जब जगत का निर्माण करना होता है या फिर प्रलय करनी होती है तो ईश्वर एक ऊर्जा दे देता है, एक गति दे देता है प्रकृति में, लेकिन खुद गतिमान नहीं होता। तो इसीलिए गति देता है लेकिन स्वम गति में नहीं रहता। उसके बाद वह दूर है, वह समीप है। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वह दूर भी है, हमारे समीप भी है, वह सबके भीतर भी है, वह सबके बाहर भी है। फिर ईश्वर शरीर रहित है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, वे एक ही है। ये बात कई वेदों के मंत्रों में भी लिखी गई है कि मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं 3 बार नहीं, मैं 10 बार कहता हूं कि ईश्वर एक है और उसके अलावा और कोई दूसरी ताकत नहीं है इस संसार में। उसके बाद ईश्वर शुद्धम है, ईश्वर सबसे ज़्यादा शुद्ध है, 100% शुद्ध है, और हमको भी शुद्ध होना पड़ता है उसको पाने के लिए। हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है, हमारे ज्ञान को, कर्म को, इन सब को, आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, तब जाके उसकी प्राप्ति होती है। और ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब आदमी अच्छा से
ज्ञान ले लेता है और अच्छे निष्काम कर्म करता है। उसके बाद जब थक जाता है ईश्वर, तो ईश्वर उसको अपनी गोदी में उठा लेता है, तो तब ईश्वर उसको मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। इसके बाद ईश्वर को सुक्रम कहा गया है। सुक्रम मतलब जगत को बनाने वाला कहा गया है। और ईश्वर को कवि भी कहा गया है, सर्वद्रष्टा की दृष्टि के कारण, और उसको फलदाता भी कहा गया है। तो ईश्वर अपने सभी जीवों के कर्मों का फल भी देता है, इसलिए उसे न्यायकारी भी कहा गया है। तो ये सब मैंने आपको ईश्वर की बातें बताई। उसके बाद दो तरीके की उपासना होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण उपासना। जो सगुण उपासना होती है उसमें यही बताया गया है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, आनंद स्वरूप है। ये सगुण प्रार्थना है ईश्वर की, मतलब पर्टिकुलर है, जिस चीज को अपन फील कर सकते हैं। और एक होती है निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना में हम क्या प्रार्थना करते हैं, जैसे अजर है, अमर है, अनादि है, सर्वव्यापक है, और इससे हमको क्या मिलती है, शांति। और सगुण प्रार्थना से क्या मिलता था, आनंद। निर्गुण प्रार्थना से क्या मिलती है, शांति। और ये सगुण निर्गुण प्रार्थना मैंने गीता में अलग बताया था, दूसरे परिप्रेक्ष्य में। अब जीव के बारे में बताया गया है कि उपासक की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। एक तो उपासक शारीरिक उन्नति वाला होना चाहिए, शारीरिक फिट होना चाहिए। दूसरा मानसिक उन्नति होनी चाहिए, देश रहित होना चाहिए, उसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। और वो प्राणायाम करने वाला होना चाहिए, जिससे उसका मानसिक उन्नति हो। उसके बाद आत्मिक उन्नति भी उसकी जरूरी है, अपने हृदय में ईश्वर को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। और इस जीवात्मा को बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होना पड़ेगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो ये सब बातें अच्छी अच्छी इसमें बताई गई है ईशोपनिषद में। और इसमें और भी बताया गया, जैसे जीव को धारण करना चाहिए जो जो गुण है, जैसे पुषण का मतलब प्रेम में होना चाहिए। एक कर्षी बताया, ईश्वर को यत्नवान होना चाहिए, हमेशा कर्म करने वाला होना चाहिए। दूसरा न्याय यम होना चाहिए, न्याय पथ का पथिक होना चाहिए, अन्याय और अत्याचार का कभी विचार भी ना आए उसके मन में। फिर सूर्य की तरह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला होना चाहिए, हमेशा अपने अज्ञान को रूपी जो अंधकार है उसको धीरे धीरे दूर करता रहे। उसके बाद प्रजापति होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करने वाला होना चाहिए। और दुख से रहित और सुख से भरपूर होना चाहिए। और एक ध्येय होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, और उससे प्रेम और भक्ति से फिर तुरीयावस्था मिल जाती है इंसान को। तो ये इस उपनिषद था। बाकी मैंने दूसरे विद्वानों को भी कहा है कि वो भी अपनी अपनी वीडियो बनाएं, और जैसे ही उनकी वीडियो आएंगी तो मैं आपके पास शेयर करूंगा। और आगे अगली वीडियो में मैं उपनिषदों के जो 10 उपनिषद बच गए उनके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। तो मैंने इस वीडियो में कर्तव्यों के बारे में बताया, उसके बाद ब्रह्मा के बारे में बताया, और फिर उपासक की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बताया। तो अपन देखेंगे कि सब चीज़ के पीछे ईश्वर ही है, हमें ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए। ईश्वर सूर्य की किरणों में भी है, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराता है। और कोई भी अपन छोटी से छोटी चीज़ ले लें, उसके पीछे सबसे लास्ट में ईश्वर ही मिलेगा। और जैसे वैदिक फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं स्वामी अग्निवर्त जी, उन्होंने बताया जैसे एटम है, फिर न्यूक्लियस आता है, फिर उससे छोटी चीज़ प्रोटॉन है, फिर उससे छोटी चीज़ क्वार्क है। क्वार्क पे अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अभी तक प्रॉपर पहुँचे भी नहीं है। लेकिन क्वार्क से भी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई, छंद रश्मियाँ होती है, फिर सूक्ष्म प्राण होते हैं, फिर मनस्तत्व होता है, फिर महतत्व होता है, फिर मूल प्रकृति होती है, और फिर ईश्वर तत्व होता है। तो सबसे लास्ट में ईश्वर पाया जाता है। तो इसीलिए ईश्वर सर्व जगह विद्यमान है, और सबके पीछे ईश्वर ही है, और ईश्वर ही सत्य है। जो चीज़ अपन जानते हैं उसमें लास्ट में ईश्वर ही निकलेगा। तो ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ही धर्म है। तो ये था ईशोपनिषद। आज के लिए धन्यवाद।